का एक लफ्ज में कहना चाहता हूं, पिन चेंज करने वाला प्रोडक्ट। दिस इज राइट टॉपिक। सेकंड टॉपिक, ये लगातार आपका इनकम मतलब परचेस वैल्यू लगातार बनाए रखेगा। ये दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक, गांव में तो खेती के लिए है लेकिन सिटी के लिए भी है, शहर के लिए भी है। मतलब चौथा टॉपिक, हर दिन खाना खाता है आदमी, सुबह से लेके शाम तक, 2 बार से लेके 10-15 बार तक, और वो सब आता है खेती से। तो ये चौथा टॉपिक रंजीत जी का कंप्लीट होता है कि ये प्रोडक्ट पिन भी बदलेगा, रेगुलर परचेस वैल्यू भी देगा, और हर दिन भी चलेगा, और सबके लिए है। ऑल, स्त्री हो या पुरुष हो, बिजनेसमैन हो या पागल हो या भिखारी हो, मतलब है भी इसकी गिनती नहीं कर सकते आप। इसीलिए आज ऐसे दिन पे अपन बात कर रहे हैं। और पांचवी बात उनकी, आने वाला सीजन अभी आपके सामने है। इतना आपको अगवा कर दिया, बड़ा ट्रैक लाइन और दिशा आपके सामने रखी है। मैं इस दिशा को सिर्फ आकार दूंगा और आप समझ जाओगे कि ये चार बातें जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी काम की है, और ये हमारे लिए कितनी लागू होती है। आज 14 अप्रैल, संविधान जिन्होंने लिखा बाबा साहब अम्बेडकर जी का, इनको अभिवादन करते हुए, उन्होंने तो 3,000 के ऊपर किताबें पढ़ी। हमें सिर्फ हमारे बिजनेस की किताबें पढ़नी है। और हरित संजीवनी का जो सॉइल साइंस जो है, जो किताब है अभी नई आई हुई, वो मैं आपको चैलेंज देता हूं, इसके पहले वाली किताब और ये किताब, क्योंकि ये 2009 के बाद पूरा सिनेरियो सामने रख के लोगों के सवाल, लोगों के जवाब, लोगों के मन में शंकाएं, उनको चाहिए वो जानकारी, उनके मन में उभरे हुए प्रश्न, ऐसा पूरा निचोड़ एग्रो साइंस बुक में दिया हुआ है। इसीलिए 3,000 बुक तो उन्होंने पढ़ा, आप कम से कम एक आज प्रण करें कि मैं ये बुक पढ़ के बहुत लोगों के जीवन में, किसानों के जीवन में और अपने जीवन में परचेस वैल्यू और उनके जीवन में रिजल्ट ये दूंगा। मैं इतना वादा देता हूं। आज के ये अ, समय ऐसा है, और ये इसके लिए आप करेंगे। भले एक हफ्ते में कभी भी इस किताब को पढ़ो, आप शांति से पढ़ो, बड़ा मजा आएगा। हर पेज में क्या क्या लिखा है, मैं तो एक एक पेज का आपको बता सकता हूं। इसीलिए इसके ऊपर आज गौर करो। रंजीत जी ने जिस बात को रखा है, और मैं इसके लिए पहल करने के लिए स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं, बेसिक चीज। और लास्ट में आपको 5-10 मिनट दिए जाएंगे, उसमें आपने जो रिजल्ट लिए है उसके ऊपर आज आप लोग बात करोगे। मीटिंग खत्म होने के बाद निकल जाते हैं। मैं 9:15 मतलब 40 मिनट में मेरी बात खत्म करता हूं। उसके बाद आप 5-10 मिनट में इनको जो रिजल्ट आए उसके ऊपर बात करेंगे, और अपने विचार भी रखेंगे, और सीजन के हिसाब से कुछ आपको प्रेजेंट में जो सवाल पूछने हैं वो भी 2-3 मिनट में एक दो आदमी के ले लेंगे। अभी बात बहुत साफ और क्लियर है। हमारे पास तो नंबर ऑफ 10 प्रोडक्ट है, लेकिन मई जून जुलाई तक सिर्फ सबसे ज्यादा 2 प्रोडक्ट चलेंगे। ये पक्का कान में डाल लो, 2 प्रोडक्ट, और एक तीसरा प्रोडक्ट वो भी चलेगा। ऐसे 10 प्रोडक्ट में से 3 प्रोडक्ट चलेंगे, और 3 महीने के बाद बाकी के प्रोडक्ट चलेंगे। क्यों? इसका रीजन है, आप जानते हो, जो पूरे हिंदुस्तान में खेती होती, जिनके पास अभी पानी की व्यवस्था है, मतलब जिनके पास वॉल है, मतलब कुआं है और कुएं में पानी है, जिनके पास ट्यूबवेल है, जिनके पास नहर नाले या जाते हैं, समय पे उनका टाइमिंग से पानी आता है, मतलब मिला जुला के जिनके पास पानी अवेलेबल है, उनकी खेती खरीफ हंगाम की मई से चालू होती है, अगले महीने से।
और जो बारिश के भरोसे उनकी खेती चालू होती है बारिश चालू होने के बाद। मतलब कई जगह जून में बारिश होता है, कई जगह जुलाई में बारिश होता है, कई जगह अगस्त की पहली वीक में बारिश होता है। तो वो हिसाब से दोनों, बारिश वाला और जिनके पास पानी है, ये दोनों किसानों के लिए हमारे 3 प्रोडक्ट की जरूरत है। इसीलिए इन 3 प्रोडक्ट को पहले समझ लेंगे। बाकी बचे हुए जो 7 प्रोडक्ट है उनका सिर्फ एप्लीकेशन बताऊंगा, डोज बताऊंगा और फायदा बताऊंगा शॉर्ट शॉर्ट में। और इसीलिए जितने भी नए लोग हो और पुराने लोग हो जरा ध्यान से सुनेंगे। हर चीज जब नई नई आती है, नए नए दिमाग चलते हैं और एक्सपीरियंस साथ चलते हैं, तो हमें जो हर दिन काम के लिए बढ़ना है। और ध्यान रखें, क्योंकि हम सिर्फ पैसा, परचेस वैल्यू, काम, ये तो बोनस में आ रहा है, लेकिन हमारा जो महत्व है, हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा करना, ये हमारा अग्रिम दायित्व है। क्यों? क्योंकि वो स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो प्लांट का हेल्थ अच्छा होने वाला है, और बाद में उसी प्लांट से हम जो खाना खाते, ग्रेन खाते, सब्जियां खाते, इसके कारण हमारा समाज का, इंसान का, मानवता का हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ अच्छा होने वाला है। इसीलिए हम बहुत बिग वर्क कर रहे हैं। और साथ में जो हमें प्रैक्टिकल चीज लोगों को दिखानी है, खुद करनी है, और उसका जो ईश्वरी सेवा का कार्य है, रिजल्ट है, और उसका परिणाम शाश्वत में सबको फायदा देता है, ऐसे मिट्टी के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है, उसकी सेवा हमें करनी है। पौधे की सेवा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए उसकी सेवा हमें करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों सेवा करने के बाद उसमें मिट्टी में लगने वाला पानी, छिड़काव वाला पानी, उसका भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। और बची 3 बातें, उसके ऊपर जो बीमारी आती है उसको भी अच्छा करने के लिए प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर कीटक जो आते हैं, पेस्ट, उसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। और जमीन में जो कुदरती अन्न तत्व है वो मिला के देने वाले, ऐसे सब मिलजुल के हमें इस धरती के ऊपर जितनी भी खेती है उनको सही आयाम देके, उसमें जो गलतियां है, जो कमियां है, उसको कंप्लीट करके प्रोडक्ट के माध्यम से और अपनी नॉलेज से, तो जो अपने हाथ में है, जो अपने कंट्रोल में है, उस चीज को हम समझ लेंगे और जानकारी लेंगे। तो ऐसे जो 10 प्रोडक्ट है, मतलब हमने पौधे की हेल्थ के ऊपर, पानी की हेल्थ के ऊपर और प्लांट का प्रोटेक्शन के ऊपर, ये चीज के ऊपर बात किया। आपके सामने जो 10 प्रोडक्ट दिख रहे हैं उसमें से पहला प्रोडक्ट जो मैंने बात कही आपको, ये 3 महीने तक चलाना है, तो उसमें से 10 में से ये पहला एक प्रोडक्ट है। आपको ये 3 महीने बिल्कुल प्लानिंग करना है। कौन सा प्लानिंग? पीयूसी को ऑर्डर देना है, पीयूसी वाला डेपो को ऑर्डर देगा, और लीडर जो है 1 एकड़ से लेके 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ नया है, डेमो ले रहा है, जानकार है, उस हिसाब से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी टीम के हिसाब से ऑर्डर देने का भी प्लानिंग करेगा। क्योंकि ये समय की डिमांड है, समय में ही लगता है, बाद में इसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये हिसाब से जब बीज बोएगा, रिप्लांट होगा, तो इसीलिए 3 महीना इसको लगने वाला है। तो ये हरित संजीवनी फर्स्ट प्रोडक्ट 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 375 ग्राम ½ एकड़ के लिए और 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए। दोनों के अंदर दवा सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है। ये 2 पैकिंग अवेलेबल होने के बाद इस पैकिंग में ये पूरा खरीफ का बॉक्स है। मतलब जो फसल लगेगी तो मार्केट में जाने तक एक ही बॉक्स का काम है। एक ही बॉक्स, मतलब इस बॉक्स के अंदर 4 पाउच है, 4 ट्रीटमेंट है। तो वो ट्रीटमेंट क्या है? तो पहला जो इधर आप सॉइल हेल्थ और इसको ब्रैकेट देख रहे हैं, उसके नीचे लिखा है मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक, जर्मिनेशन एंड स्टैब्लिशमेंट।
मतलब सिर्फ ये 4 पाउच में से बॉक्स का ये 1 नंबर वाला पाउच हमें मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारता है। क्यों? क्योंकि वहां मिट्टी में अभी बीज डलने वाला है या कोई प्लांट रिप्लांट होने वाला है। तो इसीलिए पहला सिस्टम को, धरती को, मिट्टी को अच्छा बनाना, तो ये इसका रोल है। बाकी फिर तीनों को ब्रैकेट किया है, 2, 3, 4, और ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये उस फसल की अवस्था अनुसार काम करेगा। पहले उसकी डेवलपमेंट है, वृद्धि है, बाद में उसको फूल लगेगा या दूध भरेगा, जैसे चावल है, गेहूं है, तो दूध का दाना पक्का होगा, तो वो अवस्था है उसकी गर्भावस्था। और तीसरी अवस्था है मैच्योरिटी। आदमी बूढ़ा होता है लेकिन पौधा मैच्योरिटी पे आ जाता है, मतलब वो निकालने के लिए फिर मार्केट में जाएगा, खाने के लिए आएगा। तो ऐसी ये 4 पाउच का अपना अपना रोल है। विजिटेटिव ग्रोथ करेगा, फ्लावरिंग का प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन करेगा, और आपका उत्पादन मार्केट में लेके जाएगा। तो जो पहली अवस्था है, यहाँ सब इधर ही सवाल जवाब बहुत सारे पूछे जाते हैं। कितना भी जानकार हो, कितना भी डालने वाला है, फिर भी पूछ लेता है। तो इसीलिए ये जिसका स्टेज नंबर 1 जो है, ये 250 ग्राम का 1 एकड़ के लिए आप डालोगे, और यहां से ध्यान से देखो ये है क्या, तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम है पूरा, क्योंकि हम 50 kg, 100 kg, 150 kg खाद डालते हैं। इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा लिया हुआ है, इसीलिए हाईली कॉन्सेंट्रेशन बनाया हुआ है। इसलिए 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम की जरूरत है, उच्च तकनीक से बनाया हुआ है, इसलिए कॉम्पैक्ट है। नंबर 2, अभी ये जमीन में इसका जो एप्लीकेशन है, कब देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके लिए भी बहुत सिंपल है। जब भी बीज आप बोएंगे, अभी जिनके पास मैंने कहा पानी की सुविधा है, वो तुरंत बीज बोना चालू कर देगा मई में, इसको उस समय देना है। दूसरा, जब खेत तैयार किया हुआ अभी पूरे किसान लोगों ने, अभी ये गर्मी से रेस्ट ले रहा है मिट्टी, और जब बारिश हो जाएगा, फिर आपका 1, 2 बारिश के बाद बीज की बुआई चालू हो जाएगी, उस समय इसको देना है। ये हो गया आधा जवाब, क्या बीज बोते समय इसको देना है। और दूसरा अभी पूरा जवाब ये है, 20 बीज बोने के बाद 30 दिन के अंदर में कभी भी दे सकते हैं। ये हुआ पूरा जवाब। और ये देना कैसे है? बहुत सिंपल है, क्योंकि ये ग्रैन्युअल टाइप है, चाय पत्ती के जैसे ग्रैन्युअल है। इसको जमीन में 3 तरीके से दिया जाता है। ये देखो 3 तरीके सामने दिख रहे आपको। एक पहला तरीका दिखाया है, जो किसान बैठा है पगड़ी पहन के, ये यूरिया के साथ, मतलब किसी भी रासायनिक के साथ, मतलब जो जो खेती करता है, जो ऑर्गेनिक के साथ करता है, रासायनिक के साथ करता है, जैविक के साथ करता है, नेचुरल करता है, ये किसी के साथ भी चलेगा। और ये उसको मिक्स करके, क्योंकि इसका और इसका कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ मिक्स करके फैलना, ये हमारा रोल है। और दूसरा, सूखी मिट्टी के साथ 50, 60, 70, 80 किलो, जितनी भी आप लोगे अपने ही खेत में गिरने वाली। और तीसरा है ड्रिप इरिगेशन, मतलब टपक सिस्टम। 200 लीटर का टंकी रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, किसी को 1 एकड़ का ड्रिप रहता है, किसी का 2 एकड़ का, 4 एकड़ का, लेकिन प्रमाण 250 ग्राम 1 एकड़ के। तो ये मिट्टी, खाद, पानी, इस हिसाब से इसको दिया जाता है। तो जिस दिन इसको पानी लगता है, अभी लगे या बारिश आने के बाद लगे, तब ये एक्टिव होता है। इसका फायदा क्या होगा देने के बाद? जब ये पानी लगने के बाद एक्टिव होता है, तो पहला रोल इसका अघुलनशील तत्वों को, घटकों को ये घोल देता है, पूरा घुलनशील बना देता है, घोल देता है। ये जो पिक्चर दिख रहा है, इससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो धान और भटे का पेड़ है, क्योंकि ये घुलने के कारण क्या हो गया, जमीन में भुरभुरीपन आया, नमी आया, और जो जड़ है वो सूक्ष्म जड़ की वृद्धि हो गई, मतलब वो पानी पकड़ के रखा, हवा ऑक्सीजन जमीन में घूमने लगी, और वो जड़ को जगह मिली, इसलिए उसका डेवलपमेंट हुआ। इसलिए पत्तों का आकार, फसल का आकार भी देखो कम ज्यादा होता है, क्योंकि उसने अन्न उठा लिया। और कार्बन तत्व भी बढ़ता है, सूक्ष्म अन्न तत्व भी
उसमें मिलता है। तो ये सब फायदा इसके कारण होता है। तो ये पहला जमीन का, मिट्टी का कार्य इसने किया। और ये सब आपको आंखों से दिखाई देगा। जितने भी नए लोग हैं, आपका पैर 1-2 इंच नीचे जाएगा जब ये पानी लगने के बाद 15-20-25 दिन में आप देखोगे। ये बहुत बड़ा आविष्कार है। जो 4-5 साल लगातार डालोगे तो उसके खेत में केचुए दिखाई देंगे, जो आजकल दिखते नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिलेगा। और जैसे उसके आगे आपका पौधा 30 दिन का हो जाएगा, अभी रब्बी के सीजन का जो भी धान है, बाद में दलहन है, सब्जियां है, जितने भी फसल है ये रब्बी की, हर फसल के लिए जब भी आप बोओगे 30 दिन के बाद दूसरा छिड़काव करना है, नंबर 2 वाला पाउच छिड़काव करना है। कॉमन सेंस की बात याद रखना। जो 1 महीने वाली फसल है, जैसे मेथी है, पालक है, वो 1 महीने में निकलती है, तो उनको आपको 5-6 दिन में छिड़काव करना पड़ेगा। लेकिन जो लंबे समय खरीफ की रहती है, उनके लिए आपको ये 30 दिन के बाद दूसरा छिड़काव आपको देना है। और जैसे 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का मिला के छिड़काव दोगे, बड़ी ध्यान से, जो भी फसल आपकी खड़ी है, छिड़काव देने के बाद आपको दिखाई देगा, क्योंकि पत्ता 6 इंच, किसी का 1 फीट तक बढ़ता है पौधा, और 4 पत्ते 6 पत्ते निकल आते, और वहां आपका छिड़काव होता है, क्योंकि वहां पौधे की ग्रोथ, फसल की ग्रोथ की अवस्था है। और ये छिड़काव होने के बाद संतुलित वृद्धि उसकी करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जो जमीन में आप तो खाद देते हो, लेकिन पौधा अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। सूरज की रोशनी पत्तों पे, फसल पे गिरेगी, और वो पत्ता क्लोरोफिल का खाना बनाएगा, फिर जड़ को भेजेगा, फिर ऊपर फसल को देगा। मतलब खाद भी मिलेगा और क्लोरोफिल मिलेगा, और इस दोनों खाने के कारण उस फसल का विकास बहुत अच्छा होगा, और उसकी जड़ों को सशक्त बनाएगा। ये सबसे बड़ा रोल आपको हमारा 2 नंबर वाला पाउच करेगा। फिर ऐसे 2 नंबर का छिड़काव 30 दिन के बाद दिया, उसके अगले दूसरे छिड़काव के 20 दिन के बाद 3 नंबर पाउच का छिड़काव करना है। क्योंकि इस अवस्था में जो फसल है, बड़ी हुई है, हाइट उसकी बड़ी हुई है, पत्ते ज्यादा हुए हैं, और इस अवस्था में अभी पौधा आपको फूल भी लगेगा या दूध का दाना भी भरेगा, ये अवस्था में आ जाता है, ब्रांचेस उसकी बढ़ती है। और यह वापिस आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम ये पाउडर डाल के छिड़काव करना है। और इस छिड़काव के साथ 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, स्प्रेमैक्स और मिलाप कंपलसरी मिलाना है। मिलाप पहले मिलाना, बाद में स्प्रेमैक्स मिलाना, फिर इस दवा को डाल लेना। मतलब 15 लीटर का पंप है, तो आपको ये 15 ग्राम डालना है, 3 नंबर वाला पाउच। तो इस हिसाब से स्प्रेमैक्स जो है 1 ml डालना है प्रति लीटर। मतलब 15 ml स्प्रेमैक्स, 15 ग्राम 3 नंबर वाला पाउडर, और 8 ml मिला। तो ये हिसाब से आपका एक पंप का डोज बनेगा, और आप उसको छिड़काव करने, फिर जितने पंप आपको लगेंगे उस हिसाब से आप छिड़काव करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, इसका फायदा क्या दिखाई देगा सबसे ज्यादा, इस समय मादा फूल लगने चाहिए, नर फूल फल नहीं देते, इनकी संख्या बढ़ाएगा। और इस यौवन अवस्था में, गर्भ अवस्था में लगने वाले विशेष अन्न तत्व जमीन से, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो भी उसकी भूख है, वो कंप्लीट 16 अन्न तत्व जो है, ये उसको मिला के देने में मदद करेगा। फिर सीएन रेशो को मेंटेन करेगा, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को। मतलब विजिटेटिव ग्रोथ, कार्बन क्या करेगा और नाइट्रोजन क्या करेगा। नाइट्रोजन जो है उसकी ग्रोथ करेगा, विजिटेटिव ग्रोथ, और कार्बन प्रोडक्टिव ग्रोथ करेगा। और इन दोनों का बैलेंस चाहिए, ये सबसे बड़ा रोल इसका निभाता है। फूल पत्ते गिरने से बचाता है, तो ये इसका बड़ा रोल है। फिर उसके चीज आपको जो आंखों से दिखाई देती है, जो ये नीचे का दाना बड़ा है, ऊपर का छोटा है, ये सिर्फ कुपोषण है। मतलब संतुलित भोजन उसको मिला नहीं, इसलिए नीचे का टमाटर बड़ा है, ऊपर का छोटा है। लेकिन हम जैसे ही छिड़काव करोगे आप, तो आपको ये दिखाई देगा दोनों का साइज
एक सरी का, मतलब नीचे वाला दाना भी, टमाटर भी, बीच का भी और ऊपर का भी, धान का दाना हो, गेहूं का दाना हो, मकई का दाना हो, सब एक सरी का दिखाई देगा। इसीलिए आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। देखो टमाटर का एक साइज आ गया है, सबको एक सरी का वादा, यही है हरीश संजीवनी का वादा। तो ये कंप्लीट ये चीज को दर्शाता है। और जैसे ही वापिस तीसरे छिड़काव के 20 दिन के बाद एक चौथा छिड़काव आपको 1 लीटर पानी में 1 ग्राम से करना है। और इस अवस्था में पौधा मैच्योरिटी अवस्था में आया हुआ है, फूल से फल बन गया है, दूध से दाना भर गया है। और इस अवस्था में संतुलित भोजन मिलना बहुत जरूरी है। पत्तों को भी भोजन चाहिए, फूल आ रहा है, फल बन रहा है, किसी के फूल आते, टमाटर जैसे फल बनते, फिर फल निकलते, फिर फूल आते, फिर फल बनते। तो इस अवस्था में फूल के पास भी अन्न जाना चाहिए, पुराने पत्तों के पास भी अन्न जाना चाहिए, फल के पास भी अन्न जाना चाहिए। ऐसे सभी के पास ये पहुंचाता है, फूलों का रूपांतर फलों में करता है, प्राकृतिक रूप से पकते हैं। क्योंकि धूप के कारण तनाव की स्थिति जो रहती है, इसके कारण फूल पत्ते गिर जाते हैं, तो इनको गिरने नहीं देता है। और लास्ट में आपके समझ में आएगा कि उसका टेस्ट, जूस, टिकना, ये सभी के ऊपर निर्भर होता है। फिर मार्केट में इसका कलर, शाइनिंग, इसके कारण दाम अच्छा मिलता है। तो इसीलिए आपको ये खरीफ के सीजन में ये हरित संजीवनी कंपलसरी लगने वाला पहला प्रोडक्ट है। और इसको समझने के लिए बहुत सारी जितनी भी फसल के नाम है, टमाटर, बैंगन, मतलब इस सेक्टर में जितनी आती है सब्जियां, बाद में पालक, मेथी, धनिया, सब एक एक महीने में आने वाली सब्जियां, जैसे धान, गेहूं है, सोयाबीन, मकई, मटर, मतलब जितने भी है, कपास, अदरक, फिर फूल, गेंदा फूल, ऐसे जितने भी है, सभी के लिए खरीफ के सीजन में जो भी आपके एरिया में होता है, सबके लिए कंपलसरी ये काम में आएगा। और कंप्लीट ये पहला जमीन में देना है, 2 3 4 का छिड़काव करना है, किसी भी फफूंदनाशक, कीटनाशक के साथ मिलाकर इसको दे सकते हैं। और नंबर 2, ये प्रोडक्ट आपको कंपलसरी दे सकते हैं। मतलब ये 2 प्रोडक्ट, एक हरीश संजीवनी और दूसरा हरीश संजीवनी सॉइल स्पेशल, 2 पैकिंग में अवेलेबल है, 250 ग्राम और 500 ग्राम। 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम की जरूरत है। और ये बहुत क्लियर कट मैं कहना चाहता हूँ, जो कैश क्रॉप होता है, स्टेज नंबर 1 हरीश संजीवनी का और सॉइल स्पेशल, दोनों मिला के बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। और बहुत गरीब किसान है, उसको सिर्फ आप सॉइल हेल्थ दे सकते हैं या हरीश संजीवनी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसकी जमीन और उसके पैसे, उसकी अहमियत समझ के उसको बराबर अपना काम वो करता है। तो जिनको क्रैश कैश क्रॉप इसलिए दोनों मिक्स करने के लिए कहा, उनका मार्केट में माल भी जाता है, कैश क्रॉप के कारण वो फसल भी उसकी अच्छी निकलती है, इसलिए वो खर्चा करते हैं। तो सॉइल स्पेशल जबरदस्त प्रोडक्ट है। मतलब सिर्फ फर्क इतना है कि ये आपको फलों की फसल में भी इसको दे सकते हैं। फलों में देना है तो 2 बार, पत्तों की अवस्था में और फल की पहली विकास की अवस्था में। बाकी सीजन में, पूरे खरीफ सीजन में, बाकी जितनी भी खरीफ के फसल है, सब्जियां है, जितनी भी दालें है, सब सब फल छोड़ के सिर्फ उसको 1 बार देना है, ओनली 1 टाइम। और इसको इस्तेमाल सेम खाद, मिट्टी, पानी के साथ आप इसको दे सकते हैं। जो पहले बताया स्टेज नंबर 1, सेम एप्लीकेशन उसका सही है। फिर ये रासायनिक खाद का जो भी यूरिया, डीएपी है, ऑर्गेनिक खाद का गोबर का खाद है, हरी घास है, कंपोस्ट है, जैविक का एजोटोबैक्टीरिया, राइजोबियम है, बैक्टीरिया है, इतने सभी जो खादे है, किसी भी खाद के साथ मिला के इसको दे सकते हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है, ये जब डालोगे तो उस खाद का कार्य और बढ़ा देता है, ये इसकी अलग ताकत है। इसलिए दोनों मिला के स्टेज नंबर 1 और ये मिला के दे सकते हैं। तो सोने पे सुहागा, दूध क्या बोलते हैं, शक्कर, दूध में शक्कर, ऐसा इतना इसका योग बन जाता है। तो और जमीन में जो जीवाणु है, सबसे महत्वपूर्ण, उनका काउंट, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाता है, सूक्ष्म जीव जंतुओं की, और उनकी काउंट बढ़ती है तो उनके लिए भोजन भी बनाता है ये। इसीलिए इसका बड़ा महत्व है। और इसीलिए आपको ये 4 5 साल लगातार डालते हो तो आपको ये केचुए जमीन में दिखाई देते हैं। और ये अन्न तत्व मिला के देने में भी बड़ी सहायता करता है। इसीलिए ये 2 प्रोडक्ट आपको जुलाई तक, मई जून जुलाई तक कंप्लीट आपके काम आएंगे। बिल्कुल इसका आप ऑर्डर देके रखना अपने अपने सेंटर में, अपने अपने पीयूसी में।
अपने अपने वंडर वर्ल्ड में, अपने अपने डेपो में, क्योंकि ये समय में बहुत लगने वाला है। 3 महीने का बिल्कुल प्लानिंग आप कर सकते हैं। और 2 प्रोडक्ट होने के बाद तीसरा प्रोडक्ट 3 महीने के बाद लगेगा, फ्रूट स्पेशल। मतलब ये साल में 4 बार 5 बार फ्रूट लगते रहते, सीजन के हिसाब से हर सीजन में फ्रूट आते रहते। धूप के फ्रूट अलग है, ठंड के फ्रूट अलग है, बारिश के फ्रूट अलग है। इसीलिए इसकी अहमियत हर फ्रूट के लिए है। 250 ग्राम 500 ग्राम अवेलेबल पैकिंग में है। संतरा है, नींबू है, 12 महीने नींबू निकलता है। मौसम्बी है, सीताफल है, चीकू है, अमरूद है, आम, अंगूर, केला, सुपारी, सेब, अनार, काजू, लीची, बेर, पपया, आंवला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, सब आपके एरिया में जो जो भी होता है तीनों मौसम में, जो अपने एरिया में सीजनल फ्रूट सबके लिए काम आता है। और कंपलसरी इसके 5 स्प्रे है हर फ्रूट को, हर फल को कंपलसरी 5 स्प्रे। पहला तो स्प्रे है पत्तों की अवस्था में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। बाद में दूसरा स्प्रे फूल की अवस्था में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। ये सिर्फ 1 लीटर पानी में 1 ग्राम है। बाकी आगे के 3 छिड़काव जो है, फल की पहली अवस्था मतलब चने के साइज का, बाद में दूसरी अवस्था है सुपारी साइज का फल बन जाता है, फिर नींबू के साइज का फल बन जाता है। तो ये तीनों में आपको 1 लीटर में 2 ग्राम प्रति लीटर दुगना कर देना है छिड़काव। ये 5 कंपलसरी छिड़काव आपको करना है। मतलब आप बहुत क्लियर समझ जाओगे। पहला पत्तों की अवस्था, दूसरा फूलों की अवस्था में, और तीसरा फल की जो विकास की अवस्था है उस अवस्था में आपको छिड़काव करनी है। बाकी उसके आगे भी आप छिड़काव कर सकते हैं, मतलब अनुभव के हिसाब से। फिर कई जगह 6 बैठते, कई जगह 8 बैठते। और इस सभी छिड़काव के साथ मिलाप और स्प्रेमैक्स मिलाना कंपलसरी है। मतलब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हरी संजीवनी के साथ भी मिलाप मिलाना है, और फ्रूट स्पेशल के साथ भी मिलाप मिलाना है। तो ये कंपलसरी है। इसीलिए ये फ्रूट स्पेशल आपको इस समय काम आएगा। इसका फायदा क्या होगा? पत्तों के आकार तो बढ़ाएगा, क्लोरोफिल को तो बढ़ाएगा, फूलों की गिरावट को कम करेगा, रूपांतर फूलों का फलों में करेगा, और महत्वपूर्ण फल कुंज को जो कमी आती है तो उसको भी संवारेगा। और जो छोटे फल गिर जाते, किसानों का बहुत बड़ी समस्या था, लूज होता है, दाग स्कॉर्चिंग आते, इसके कारण बाजार में इसका मूल्य नहीं मिलता है, साइज बिगड़ गई, शाइनिंग नहीं आई। तो ये सब के ऊपर ये काम करता है फ्रूट स्पेशल, इसीलिए ये बहुत पावरफुल है। और जो मैंने कहा स्प्रेमैक्स कंपलसरी है, सब में डालना है। 4 पैकिंग में अवेलेबल है, 100, 250, 500, 1 लीटर में। और अभी सबसे ज्यादा 1 लीटर में ही सेल हो रहा है। और ये 5 काम करता है: स्प्रेडर, स्टिकर, पेनिट्रेट, ड्रिप कंट्रोल एजेंट, पंपेबिलिटी एजेंट। मतलब ये दवा जो आप डालते हो, जो बूंद बनता है, पिक्चर में दिख रहा है एक पत्ते में बूंद है और दूसरे में नहीं, फैलाता है, ये पहला इसका रोल। फिर दूसरा रोल स्टिकर, अभी बारिश के समय में लोगों को समझ में आएगा। डालने के बाद दवा, बारिश आई, दवा भी गई, रिजल्ट भी गया और पैसे भी गए। तो ये उसको चिपकाता है पत्तों के ऊपर, इसलिए बारिश आई तो दवा पैसा बचता है, रिजल्ट भी बचता है। ये रोल है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए हम स्प्रेमैक्स डालने के लिए देते हैं, इसका कारण क्या है? ये जो पिक्चर दिख रहा है आप, रेड लाइन, इसको पत्ते के ऊपर को जो क्यूटिकल लेयर होता है उसको हटाता है और दवा को अंदर लेके जाता है, तो उस दवा का रिजल्ट और बढ़ता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि पेनेट्रेट की पावर बढ़ाता है, पत्तों के अंदर तक चला जाता है। पानी थोड़ी देर लेट जाता है और कम जाता है, लेकिन मिल स्प्रेमैक्स मिला दिया तो तुरंत चला जाता है। तो ये उसका फायदा है। कंट्रोल एजेंट मतलब जो स्प्रे होता है, कभी कभी नोजल के हिसाब से अगर धुआं हवा में गया तो पैसा भी गया, धुआं भी गया, रिजल्ट भी गया। लेकिन ये बॉल की साइज को बढ़ाता है, बूंद को, और पत्तों पे गिराता है। कॉम्पिलिमेंट्री एजेंट, सांगता एजेंट, मतलब ये किसी का भी दुश्मन नहीं है। स्प्रेमैक्स 85 एक्टिव इंग्रेडिएंट सभी के साथ चलता है। कीटनाशक, फफूंदनाशक, खरपतवार नाशक, फ्रूट स्पेशल, अपने 2 3 4 सबके साथ, और बाजार में जितने भी है सभी के साथ जमीन में भी दे सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। इसलिए कंपलसरी इसको देना है। और इसका श्योर शुगर के साथ भी, 3 स्टेज के साथ भी, डिपेंड के साथ भी, रैपिड के साथ भी, सबके लिए। इसलिए इसको कहा है कंपलसरी। आप 1 लीटर पानी में 1 ml। मतलब हमने जमीन का स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, प्लांट की
डेवलपमेंट के लिए काम किया, उसकी ग्रोथ के लिए काम किया, और अभी जो कर रहे हैं पानी का स्वास्थ्य। तो प्रेमैक्स को समझ लिया, ये ताकत को बढ़ाता है दवा की पानी में डालने के बाद, और मिलाप जो है पानी का स्वास्थ्य अच्छा करता है। 250 पैकिंग में एमएल में अवेलेबल है ये पैकिंग में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण ये पीएच वाटर कंडीशनर, मतलब यहाँ आप समझ जाओगे, रेड और पीला जो जोन दिख रहा है आपको, मतलब कलर, ये वाटर सोर्स डिपार्टमेंट का है। मतलब इज अ वेरी हार्ड वाटर। किसान इसको गंदा पानी बोलता है, खारा पानी बोलता है, म्यूचुअल वाटर बोलता है, ऐसे ऐसे अपने अपने एरिया में लफ्ज है। ये कुएं से, ट्यूबवेल से, बारिश से, धरती से, सब यह पानी जो है इसके अंदर जो खनिज तत्व मिक्स होते हैं तो पानी जो है अल्कलाइन बन जाता है। पीने के लिए तो अल्कलाइन पानी चलता है, लेकिन छिड़काव के लिए एसिडिक वाटर चाहिए जिसका पीएच कम चाहिए। जो साइड में पट्टी है, ये साइंस में हमने देखा है, लिटमस पेपर का, ये स्टेशनरी की शॉप में मिलता है। जैसे पानी में डुबा के देखोगे ग्रीन हो गया तो समझ लेना आपका पानी का पीएच ज्यादा है। और इस पानी में अगर कोई दवा डाली तो उसका असर कम होता है, मतलब रिजल्ट कम आता है। इसीलिए 4 से 6 आइडियल वाटर पीएच फॉर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग। तो ये 4 से 6 पीएच का पानी चाहिए। और आपका पानी जो है, जो मैंने रेड और येलो दिखाया, आपका बिहार भी इसमें आ जाता है। तो मतलब पानी का पीएच ज्यादा है तो आपको रिजल्ट कम आता है, इसलिए आपका पानी अशुद्ध होता है, इसका रिजल्ट कम आता है। इसीलिए पहले हमारा पानी सुधारना बहुत जरूरी है। तो जैसे आप 1 लीटर पानी में आधा एमएल इसको देना है, एक मिलाप को, एकदम बिल्कुल 0.3 एमएल भी दे सकते हैं कॉस्ट के हिसाब से। मतलब आपको 100 लीटर में सिर्फ 30 एमएल डालना है, ऐसा। तो ये हिसाब से आपको पहले सिर्फ प्लेन पानी में इसको मिला देना है। तुरंत अगर वो लिटमस पेपर है डालोगे, ग्रीन दिखेगा, और मिलाप डालोगे तो तुरंत आपका येलो कलर हो जाएगा, मतलब 4 से 6 पीएच हो जाएगा तुरंत। ये इसका बेनिफिट है, पानी को सुधारता है। तो हमने पानी का स्वास्थ्य भी देखा, और आगे देखेंगे क्या कि पौधों के जो प्रोटेक्शन में जो बीमारियां आती है, तो उसके लिए हमारे पास जबरदस्त जो फंगस आता है, फफूंद आता है, बुरशी आती है, उसके लिए 250 ग्राम में अवेलेबल है डिफेंड। ये सेव करता है अपनी फसल को बीमारियों से। तो कैसे सेव करता है इसको देख लेंगे। डिफेंड क्या है? ये फंगी स्टैटिक है। फंगी स्टैटिक मतलब फंगस को रोकता है, फंगस को रोकता है, फफूंद को रोकता है। ये उसका बड़ा गुण है। तो इसीलिए उसको फंगिस्टैटिक कहा जाता है, डिफेंड। और ये फंगस आता है, फफूंद आता है, ये आपको जो पिक्चर दिख रहे हैं ये लक्षण है फंगस के, फफूंद के लक्षण है। डाउनी मिल्ड्यू, ये नाम है उस फफूंदी का। देखो कैसे पत्ते में नीचे दाग धब्बे गिरते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, ये पत्तों पे जैसा सीमेंट का पानी छिड़का लगता है। अर्ली ब्लाइट, ये देखो पत्ते जले हैं। लेट ब्लाइट, देखो फल में कैसे जलन दिख रही है। ये सब फफूंद के कारण होता है। और ये ऐसे हो गए, और इनके अगर इलाज नहीं किया तो पूरे साल का फसल बर्बाद हो जाता है, और किसान इसके कारण साल का उसका ट्रांजेक्शन, पैसा चक्का घूमता नहीं, जाम होता है। और ये बीमारी हमारी डिफेंड की वजह से 100% ठीक हो जाती है। इसको शुरू में ही आपको करना पड़ेगा। अंतराकोनास है, विल्ट है, लिप ब्लाइट है, पत्ता जला दिख रहा है, पिथियम है, फाइटोथोरा है, ये सभी बीमारी, ये सब फंगस की बीमारी, ये पिक्चर जो मैंने दिखा है। और इसके ऊपर आपको डिफेंड देना है। अभी ये देना कैसे? बहुत सिंपल है। ये अगर आप छिड़काव करोगे तो ये एग्रोपेटल बेसिपेटल, मतलब ये छिड़काव से भी काम करता है और जमीन में देने से भी काम करता है। इसीलिए इसको एग्रोपेटल और बेसिपेटल संचार कहते हैं। तो दोनों में ये मुक्त रूप से संचार करता है। जैसे पत्तों पे छिड़काव करना है आपको, 1 लीटर में 2 ग्राम लेना है कंपल्सरी। तो ये छिड़काव करोगे, पत्तों के अंदर से सूख के वो जमीन के जड़ तक जाता है, तो अंतर प्रवाही है। और अगर आप जमीन में डालोगे, 1 एकड़ में आपको कम से कम 1 केजी चाहिए, तो ये जो जड़ है उसको खींच के पत्तों के ऊपरी भाग तक लेके जाएंगे। तो इसीलिए ज्यादा अगर मात्रा में है तो आप जमीन से भी दे सकते हैं। तो ऐसा ये डिफेंड है, सभी फफूंदियों को रोकता है, उधर के उधर जैसे आप दोगे उधर ही रोक देता है ये, और अपना फसल
बच जाता है। इतना बड़ा इसका काम है। फिर जितनी भी सब्जियां है, नींबू, फल, क्योंकि फफूंद सबके ऊपर आता है। टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, दालें है, सब, फूल है, पत्ते है, अनार है, मतलब इधर जो नाम दिख रहे हैं वो भी और जो नहीं दिख रहे वो भी, सभी के ऊपर आती है। जिस धरती में जो भी फल है, ग्रास भी है, उसके ऊपर भी फफूंद आती है। घर में जो प्लांट लगाते हैं हम, उसमें भी फफूंद आती है, सफेद सफेद दिखाई देता है, पत्ते काले हो जाते हैं। तो ऐसे ये सब कुछ फफूंद को हटाता है। तो आप समझ गए, 1 लीटर में 2 ग्राम, और जमीन में देना है तो 1 केजी देना है। और जैसे प्रोडक्शन में फफूंद का हमने काम किया, तो दूसरा आता है रैपिड। ये 3 पैकिंग में अवेलेबल है, 100, 250 और 500 ml। रैपिड क्या है? रैपिड ये रस चूसक कीटक के लिए काम करता है। और ध्यान रखो, ये पूरे हिंदुस्तान में किसान ये रस चूसक कीटक से परेशान है। और ये कीटक क्या करते? पौधे सूख जाते, जूस पी लेते, सकिंग पेस्ट। इनका रोल ही है, पत्तों से, टहनी से, फूल से, बस सूंड डालना, जूस पीना, सूंड डालना, जूस पीना, और पूरा का पूरा फसल सूख जाता है। अगर किसान ने इसको पहचाना नहीं और इसका इलाज नहीं किया, तो फसल की ग्रोथ रुक जाती है, अन्न नहीं लेता है फसल, अन्न नहीं लेता, ग्रोथ रुक जाती है। इसके कारण उसके फूल अच्छे नहीं लगते। जो भी लास्ट में फल, 100 फल लगने चाहिए तो 4 ही लगते, और वो भी कमजोर लगते हैं। इसीलिए किसान का चक्का जाम, पैसा उसका बनता नहीं है, और किसान परेशान हो जाता है। तो ये थ्रिप्स माइट्स, ये नाम है उसके, एफिड्स, कुछ आंखों से दिखते हैं, कुछ दिखते नहीं है, फोटो में बड़े दिखाई, व्हाइट फ्लाई, सीड्स है, ये सब रस चूसक कीटक है। और ये हमारा 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के छिड़काव करना है। मिलाप और स्प्रे मैक्स कंपल्सरी साथ में देना है। डिफेंड भी अगर डालना है तो मिलाप और स्प्रे मैक्स साथ में देना है। रैपिड भी देना है तो मिलाप और स्प्रे मैक्स साथ में देना है। 1 लीटर में दो 1 लीटर पानी में 2 ml डालने के बाद ये उस कीटक को फल खाने लायक, मतलब वो कीटक खाने लायक नहीं रहता है, उस स्मेल से भाग जाता है। अगर खा लिया तो उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ही काम की चीज है, और हमारे पेस्ट से, कीटक से हमारा फसल बचता है। तो ये सबसे बड़ा रोल इसका कंप्लीट आ जाता है। फिर अभी बचा है लास्ट में 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, गार्डन गोल्ड। ये दोनों के लिए काम आएगा, सिटी के लिए जैसे रंजीत भाई कह रहे थे, और अभी जो किसान को मैंने तीसरा प्रोडक्ट जो कहा यही है, नर्सरी में। इसलिए ऑर्गेनिक मैन्योर स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड फॉर होम गार्डन एंड नर्सरी, घर के गमलों में तो आएगा ही, लेकिन जिनका भी अभी नर्सरी लगेगा, किसी का फूलों का लगेगा, किसी का टमाटर का लगेगा, किसी का धान का लगेगा, तो ये नर्सरी के लिए काम आएगा। मतलब 10 फीट ऐसा, 10 फीट ऐसा, एक पाउच 10 बाय 10 की नर्सरी जो लगाओगे छोटे रोपों के लिए, फिर वो उठा के आप मेन खेत में लगाओगे, तो 10 बाय 10 के लिए एक पाउच लगेगा आपको नर्सरी के लिए। और बाकी दूसरा जो है, फिर घर में गमले है, फिर घर में जितना भी खेती में होता है वो सब्जी आप घर में भी उगा सकते हो, जहर मुक्त सब्जी खाने के लिए, परिवार के लिए। क्योंकि ये 500 ग्राम पैकिंग में अवेलेबल है। ये देखो सुरेंद्र जी, हमने हमारे भिलवाड़ा के, इन्होंने पूरे हमेशा ये पिक्चर इसलिए दिखाते, पूरा भगवान का साल में एक बार त्योहार आता है, इसलिए वो देखो गन्ना भी लगा हुआ है, हर स्टेप में देखो छोटी 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 सब्जियां, पौधे, स्टेप बाय स्टेप भी किया हुआ है। ये निकलेगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, फिर सभी, कड़ी पत्ता है, सब बहुत सारी सब्जियां है जो देखो माता राम जी उनकी हर सब्जी जो खेत में आती करते हैं। कद्दू भी है, करेला भी है, भटा भी है, मेथी भी है, मिर्च भी है, सब सब। और सभी होते हैं फिर वाइब्रेंट प्लांट, जिससे एनर्जी मिलती है, वाइब्रेशन मिलता है, वो सभी प्लांट के लिए। मेडिसिनल प्लांट, तुलसी, नीम, गिलोई, आजकल डायबिटीज की बीमारी है तो वो भी पौधे लोग लगाते, सब के लिए हमारे घर में ये। और सबसे फ्रेश सब्जी आप खाओगे। टमाटर लटक रहा है, आपने काटा उसको, तो जमीन जमीन में नसीब नहीं हुई, डायरेक्ट फ्राई पैन में लिया, काटा, उस पड़ा, फ्राई किया, सब्जी बनाई, खा लिया। इतना फ्रेश दुनिया का, इसके कारण टेस्ट भी बहुत आड़ा आता है। और इसको डालना कैसा है, गार्डन गोल्ड को सिर्फ मिट्टी को हिलाना है, पौधे को धक्का नहीं लगना है, उसकी जड़ को धक्का नहीं लगना है, मिट्टी को हिलाना है, 100 ग्राम डाल देना है। तो इसका बड़ा गमला है तो 100 ग्राम, छोटा है तो 50 ग्राम,
और पानी छोड़ देना है, बस इतना है। हर महीने में एक बार इसको देना है गार्डन गोल्ड, इतना ही याद रखना। घर में दूसरा कोई खाद देने की जरूरत नहीं, पूरी लाइफ इतना ही खाद देना है। 100 ग्राम गार्डन रोल, मिट्टी को हिलाओ, डालो, पानी डालो, अगले महीने वापस डालो, पानी डालो, अगले महीने वापस डालो, पानी डालो। वो खाता रहेगा, फल मिलते रहेंगे, सब्जी मिलती रहेंगी, खाता रहेगा, मिलते रहेंगे। ऐसे सब इसको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, फिर घर में भी जो कीटक आते हैं, घर में भी पौधे सूखते हैं, शाइनिंग नहीं आते, पत्ते सूख जाते हैं, 250 ml का हेल्थ किट अपना जो है, उसके अंदर 7 आइटम है। 3 बॉटल, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उसका रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है। तो रेड कलर जो है ये कीटकों के ऊपर काम करता है, जितने भी घर में कीटक आते हैं। दूसरा, जैसे पत्ते काले होते हैं, सफेद हो जा, सफेद उसके ऊपर मक्खी जैसा आ जाता है, तो ऐसे जो है, तो ये इसके लिए काम करते हैं। फिर तीसरा जो है, उसके फूल, गुच्छे, शाइनिंग, खाना, फूड, सब कुछ उसमें एनर्जी आना, जितना प्रोडक्शन है वो अच्छा करना, ऐसा है। तीनों बोतल का रोल है, ये 3 बोतल है। आइटम चौथा ट्रिगर है, पांचवा उसका पाइप है, छठा उसका मेजरिंग कप है, और सातवां उसका इंफॉर्मेशन पेपर है। बाकी बोतल आपके घर की है। तो ये देना कैसे है और कितना, ये देखो। जैसे 1 लीटर पानी में आप क्या करना है, जो 3 बोतल मैंने दिखाया, 1 नंबर का 2.5 ml, 2 नंबर का 2.5 ml, 3 नंबर का 2.5 ml, तीनों का काम अलग अलग है। और जब ये 7.5 ml 1 लीटर पानी में आप मिला दोगे और इसका छिड़काव आप करोगे, कितने गमले होते हैं, जो गमले का फीट, 2-2.5 फीट का गमला है हाइट पौधे की, और 2-2.5 फीट का उसका राउंड है, इतने अगर गमले इस साइज के हैं, तो आपके 1 लीटर पानी में 30 गमलों का काम होता है। 30 गमले, 30, मतलब 150 ml में 600 गमले का छिड़काव होता है। और ये छिड़काव आपको हर हफ्ते में या 10 दिन में करना है, मतलब महीने में 4 बार छिड़काव करें और 1 बार गार्डन गोल्ड डाले, इतना ही याद रखना। गार्डन गोल्ड 1 बार और महीने में 4 बार छिड़काव। तो इसके कारण क्या होगा, आपके घर के गमले जितने भी है, तुलसी है, जो भी है, वो नींद भी अच्छी आएगी, फल भी अच्छे आएंगे, और आप कुदरती खाना, ऑर्गेनिक खाना घर में ही खाओगे, तो परिवार को आदत लगेगी। और ये कौन कर सकता है, ये गमलों की सेवा, जिसके शरीर में पौधों को पकड़ने की, पानी देने की, उसको नहलाने की, स्प्रे करने की, जिसके बॉडी में आदत है, वही कर सकता है। और जो नया नया एक बार करेगा, बाद में वो करता नहीं है, तो उनके ही हवाले इस चीज को कर देना है, पौधों को कर देना है। बाकी लोग नहीं कर सकते, लगता है लेकिन कर नहीं सकते। इसीलिए ये चीज परिवार में कौन है ऐसा, ढूंढ के उसको बताना है। तो इसलिए आपको उसके कारण जहर मुक्त सब्जी खाने को मिलेगी। और लास्ट में जो है, याद इतना ही रखना है, जो सूरज की रोशनी आती है उससे ये 3 बोतल दूर रखना है, क्योंकि उसकी ताकत, क्षमता खत्म हो जाती है। और 12 महीने, साल में 12 महीने गन्ना लगता है जिस जिस एरिया में। 850 ग्राम और 1700 ग्राम, 1 एकड़, आधा एकड़ के लिए श्योर शुगर गन्ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी आपकी इधर भी गन्ना लगेगा, और पांचवा और पहला पाउच दोनों सेम है गन्ने में। चारी का ट्रीटमेंट है, लेकिन गन्ना 1 साल रहता है, इसलिए उसको खाना 2 बार देना पड़ता है। बाकी जो जानकारी सेम है, खाद, मिट्टी, पानी के साथ मिलाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, गन्ने में शूट निकलते हैं, गांठों की लंबाई बढ़ती है, आकार बढ़ता है और संख्या बढ़ती है। ये देखो, इसका देने का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। गन्ना भले कितने दिन रहने दो आपके खेत में, लेकिन 120 दिन में ट्रीटमेंट शुरू से खत्म होनी चाहिए। पहले 30 से 40 दिन में आपका पहला पाउच जमीन में देना है। फिर दूसरा पाउच जो है, गन्ना 40 दिन का हो गया तो आप छिड़काव भी कर सकते हैं, और जिनके पास ड्रिप है वो जमीन से भी ये पाउडर दे सकते हैं। तीसरा, गन्ना लगाने से 60 दिन छिड़काव कर सकते हैं, या जिनके पास ड्रिप है नीचे भी दे सकते हैं। चौथा, गन्ना लगने से 80 दिन के बाद छिड़काव कर सकते हैं या जमीन में दे सकते हैं। और पांचवा तो जमीन में ही देना है। ऐसा 100 से 120 दिन में आपका गन्ने का ट्रीटमेंट खत्म। फिर आपको फायदा क्या दिखाई देगा, गन्ने की लंबाई, गन्ने के गांठों का काउंट, संख्या, और उसका सब मिला के क्या होगा, उसका वेट ज्यादा आएगा। एक गन्ने का 250-300 ग्राम भी वेट ज्यादा आएगा। तो आपको फायदा क्या दिखाई देगा, देखो पिछले वाला नॉन ट्रीटेड, आगे वाली जो हमारी टीम लेके खड़ी है, तो देखो इनके हाइट और उनके ऊपर 2 आदमी भी बिठा दिए, तो आप समझ जाओ 300 ग्राम भी एक गन्ने का वेट बढ़ा, तो पूरे 1 एकड़ की फसल में 5 टन से लेके
22 टन तक गन्ने का वेट बढ़ता है और किसान को टन से पैसा मिलता है। दोनों की बात छोड़ दो, 10 टन भी गन्ना बढ़ा, 3,000 रुपये मिला तो 30,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है, और 5-6 हजार रुपया उसका खर्चा आता है। तो इसीलिए ये सब महत्वपूर्ण है, और पूरा हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसीलिए प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन जो है नोका से है, आईसीआर द्वारा गुणवत्ता प्रमाण है, बाकी लोगों ने फैक्ट्री देखा है, ये सब कंप्लीट है। और हमारे हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आगे कुछ नहीं है। तो जो भी स्पॉन्सर ट्रायल चलती है, पंजाब राव देशमुख अकोला, यहाँ कॉटन की 2 बार ट्रायल हुई, कपास के ऊपर, धान के ऊपर देखो एग्रीकल्चर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, यहाँ पैडी पे धान पे 2 बार हुई है, गेहूं में जबलपुर में हुई है, चिली अकोला में हुई है, पेटाटो प्रोमोग्रेनेट, मतलब यूनिवर्सिटी है स्पॉन्सर ट्रायल। अगले कई दिनों में ये गवर्नमेंट रिकमेंड करेगा कि ये दवा किसान दे सकता है। जब 3-3 बार हो जाता है तो ये चीज आप याद रखना, यहाँ तक पहुंचना ये कोई खेल नहीं है, जो ओरिजिनल रहता है वही ये पहुंचता है। और पूरा आपके लिए हमारा जो साइड में सबके नंबर दिए हुए, पूरी हरी संजीवनी टीम, सवाल जवाब क्वेश्चन जो भी आपको समय समय के बीमारी आती है फोटो निकाल के भेज सकते हैं। और यूट्यूब है, बाद में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है। इसमें क्या है, इसमें आपको जो मैं लेक्चर दिया ट्रेनिंग है, नंबर 2 प्रोडक्ट के वीडियो है, नंबर 3 इसकी पीडीएफ है, कौन सी दवा अपनी देनी है, मार्केट की देनी है, पूरा। और सबसे महत्वपूर्ण गार्डन गोल्ड की 10 वीडियो है, गमला लगाने से लेकर तुम गमले से सब्जी लेने तक पूरे 10 वीडियो डाले हुए। तो ये फायदा आप इसका ले सकते। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश कौन सी करनी है, अभी 1 एकड़ से लेकर 100-150 एकड़ का प्लानिंग करना है। ये बड़ी कोशिश कि मैं 50 एकड़ में लगाऊंगा। दूसरी कोशिश, उस प्लानिंग के हिसाब से हमें गार्डन गोल्ड का, हरित संजीवनी का और सॉइल हेल्थ का, तीनों का ऑर्डर का प्लानिंग पहले करना पड़ेगा। ये दूसरी कोशिश। तीसरी कोशिश, जो नए लोग हैं वो डेमो के तौर पे काम करेगा और पुराने लोग दोनों सीखेंगे, इसका फायदा होता है। इसीलिए रंजीत जी की 4 बातों पे आप ध्यान दोगे तो इसका रिजल्ट बाद में क्या आएगा, पिन चेंज में आएगा। दूसरा रिजल्ट, जब ये नॉलेज आएगा तो आप लगातार 12 महीने सब्जी लगती है, 12 महीने परचेस वैल्यू निकालते रहते हैं। तो इस हिसाब से दुनिया का भी अच्छा होगा, अपना भी अच्छा होगा और सबका भला होगा। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। किसी ने रिजल्ट बहुत अच्छे लिए तो बिल्कुल बता सकते हैं, और किसी का क्वेश्चन है तो लास्ट में 2-3 आप ले सकते हैं। तो आज आपने सेवा का मौका दिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वैसे साथी हैंड राइज करेंगे जो रिजल्ट अभी लिए हरित संजीवनी का रिजल्ट। मनीष जी। सर नमस्कार, JRCM। नमस्ते नमस्ते। सर रिजल्ट ये है कि अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छा तूफान आया था और काफी सारे किसानों का गेहूं समझ लीजिए ना बिल्कुल ऐसे लेटाते हैं ना, हाँ उस हाँ तरीका से लेट गया। हमारे खेतों में डला हुआ था सॉइल हेल्थ स्पेशल, और बराबर। हमारे खेत अगल बगल में सभी का लेट गया था और हमारा गेहूं वैसे का वैसे खड़ा था। हाँ देखो और ये क्यों हुआ, समझ में आया? सभी लोग सुन रहे हैं ना, जो मनीष जी बता रहे, तूफान आया सभी का गेहूं लेट गया और इनका गेहूं खड़ा रहा। इसका कारण उसकी जड़ मजबूत हुई, जड़ों की संख्या ज्यादा हुई, इसीलिए उसका लेटना है। उल्टा उनका जमीन नमी आई ज्यादा, जी सर। जमीन में ऑक्सीजन भी ज्यादा रहा, लेकिन वो ताकत उस पौधे में बनी रही। ये है सॉइल हेल्थ स्पेशल का कमाल। इसीलिए इस चीज को सभी से सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिकल आपको दिखाई दिया, तो ये सबसे मेन चीज है। बहुत बढ़िया मनीष जी। और एक चीज पूछना था सर। हाँ पूछो। आम है तो आम का सर मंजर तो काला हो गया, वो तो दोबारा रिकवर नहीं होगा, लेकिन जो मंजर अभी बचा हुआ है अब हाँ उसमें फली आना शुरू हो गया है। हाँ, अब उसको बचाना है। मंजर को बचाना है ना। ये जो मंजर बचा हुआ है उस मंजर को बचाना है, और मंजर से फली मतलब मटर के दाना जैसा होना शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको क्या करो आप, फ्रूट स्पेशल का मिलाप और स्प्रेमैक्स मिला के तुरंत छिड़काव करो। फ्रूट स्पेशल मिलाप और हाँ, स्प्रेमैक्स। स्प्रेमैक्स, तो आपका मंजर बचेगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। राजीव कुमार जी। जय आरसीएम सर। जय श्री जय।
सर केला के सर फसल किए हुए हैं केला के, उसमें गार्डन गोल्ड दे सकते हैं क्या सर? केला अरे जैसे वृद्धि नहीं कर पा रहा है 5-6 महीने तक, मतलब वैसा के वैसा ही छोटा ही फसल है उसका, ज्यादा वृद्धि नहीं हो रहा है सर। नहीं, केला मतलब ज्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में? कम मात्रा में है, 3-4 पौधा लगाए हुए हैं केला के। फिर गार्डन गोल्ड दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लौकी की खेती, अभी लौकी लगाने जा रहे हैं, तो लौकी में गार्डन गोल्ड पहले देकर तब लौकी क्या करेंगे? छोटी, जिनके पास छोटी छोटी मात्रा में है, मतलब जैसे 2-4 केला के पौधे, ऐसे अगर 2-4 ऐसे ऐसे पौधे, तो गार्डन गोल्ड बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में है तो आपको सॉइल हेल्थ देना पड़ेगा फिर। जी नहीं, 3-4 ही पौधा है, ज्यादा नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल दो गार्डन गोल्ड, उसकी जरूरत है। लेकिन गार्डन गोल्ड देने के बाद सर वो अभी जो हेल्थ किट है उसका छिड़काव आपको करना पड़ेगा, मतलब 1-1 हफ्ते में। यस सर। हाँ, धूप अगर ज्यादा है तो कभी कभी 5-5 दिन में भी करना पड़ेगा, धूप अगर ज्यादा है तो। जी जी, धूप तो ज्यादा है सर। हाँ, फिर 5 दिन बाद करो तुरंत। ओके, 4 दिन। सर अभी लौकी लगाने जा रहे हैं, तो लौकी में गार्डन गोल्ड देकर लौकी लगा सकते हैं? बिल्कुल, गार्डन गोल्ड जो आपने बोला ना, 4-5 पौधे, तुरंत गार्डन गोल्ड डालो 500 ग्राम एक यस पेड़ सर। को। और जो हेल्थ किट है ना, ओके सर। हाँ, उसके पाँच यस। पाँच दिन में छिड़काव करो, ये धूप के टाइम में। ओके सर। ओके, लेकिन छिड़काव सवेरे करो, ठीक है धूप में सर, मत करो। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। रामाशंकर तिवारी। नमस्कार सर, जय श्री राम। नमस्ते। इस सभी में किए हुए थे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, और लोगों का जो है साइज फिर भी छोटा छोटा हो गया, गोली के साइज। मेरा साइज जो है एक रंग मैंने मेंटेन रहा, इस बार तो साइज जो गली की तरफ से छोटा है, फिर एक रंग को देखने के लग रहा है। तो हरी आपकी साइज बढ़ संजीवनी गई। हम दिए हुए चालू में हर साल देते हैं। जी जी जी, मैंने छोटा फल नहीं होने दिया, हम्म। सब साइज जो है ना बहुत छोटा छोटा जो होता है, छोटा छोटा नहीं होने दिया। चमक भी था अच्छा और सारा साइज जो है माने मेंटेन था, और अच्छा। लोगों की अपेक्षा जो लोग नहीं स्टैंडर्ड साइज था। हाँ, मतलब उसका कारण मार्केट में रेट भी अच्छा मिलता होगा आपको। जी जी जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सड़ता, और सड़ता भी नहीं है सर। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है कि सड़ता नहीं है। आलू जो है सड़ता बहुत कम है, न के बराबर। राइट राइट, उसकी टीकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। एकदम बढ़िया। ये छोटे छोटे बातें समझ में आनी चाहिए, और ये जो राम जी बता रहे, बाकी लोग भी इस चीज से समझ जाओ, क्योंकि टिकने की क्षमता बढ़ी तो ज्यादा दिन तक काम में आता है वो चीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजन जी। सर हरीश संजीवनी यूज किया, बड़बटी जो सीन होता है ना, और हाँ, आपका पटल वाला वो खेत में दिया। गाछ जो चारा गाछ है अच्छा हुआ, लेकिन वो गाछ में पुका लग रहा है। रैपिड दिया हुआ है, फिर भी देख रहा, आज गया था खेत में, देखा बहुत सादा सादा वाला पुका लग गया। और रैपिड देने से वो चला जाएगा क्या? आपको अपना रैपिड देना पड़ेगा, और मार्केट का कोई हाँ कॉन्टैक्ट बेस मार्केट का एक, और रैपिड, ऐसा दोनों मिला के, मिलाप और हाँ। स्पेनिक्स मिला के दो, चला जाएगा। ओ सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और लेकिन अगर धूप हाँ। बहुत है तो आपको 3 दिन के बाद भी स्प्रे करना पड़ेगा। ओ, एक दिन आज कल सुबह दिया, फिर आज दिया, कल फिर देने पड़ेगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है, धूप में उसका असर 2-3 दिन रहता है, वापस ऊपर आने की चांसेस रहता है, इसलिए वापस देना पड़ता है हाँ, वो। बहुत धूप है सर। हाँ, ये किसान को जजमेंट रहता है इस चीज का, तो हाँ वो देख लेना जरा। हाँ हाँ। और एक चीज है, गांधी पुका है ना, वो थोड़ा अटैक कर रहा है, वो सादा सादा वाला लाल वाला जो गांधी पुका होता है ना, क्या? वो वाला अटैक कर रहा है। कौन सा पुका कौन सा? पुका
वो गांधी वाला जो होता है ना, लाल वाला हलूद वाला, जो एक एक फुका आता है, वो अटैक कर रहा है घास में। गांधी को नहीं कुछ करेगा। नहीं करेगा ना। हाँ वो वो आ रहा है, बड़ा वो तो देख रहा है, गया था घास हिला के देख रहा है जो गंदी पुका है। नहीं, तो हम वो तो तो लेकिन तकलीफ नहीं देता उसको। वो तो मधु हाँ। चूसने के हिसाब से आता है वो। हम्म, और सर। परागीकरण का काम बहुत अच्छा करता है, वो तकलीफ नहीं देगा। हाँ ठीक है सर, इसलिए पूछा था। ओके ओके, थैंक यू। तिवारी जी। सर भुआ के तरह से लगा हुआ है तो उसमें डिपेंड करेगा ना, बिना डिपेंड के भुआ थोड़ी दूर होगा। वो एक तरह का फफूंद है वो जो भुआ लगा हुआ है भुआ के तरह, तो वो एक तरह का फफूंद है होता है, वो बिना डिपेंड का नहीं सुनेगा क्या वो। ये जो आप बोल रहे हैं, ये बोले वो फफूंद होता है क्या? जी जी जी। हाँ, फिर ये आपको फिर डिफेंड देना पड़ेगा, रैपिड की जरूरत नहीं है। अगर फफूंद है, क्या कभी कभी वो आपके लफ्ज समझ में नहीं आते। बीमारी को अपने अपने स्टेट में अलग अलग बोला जाता है ना। अगर फफूंद है तो आपको डिफेंड देना पड़ेगा, तो चेंज कर लो आप। नहीं तो उसकी फोटो हमें भेज दो तुरंत, कल के कल। उसके ऊपर मैं ट्रीटमेंट दे देता हूं। मतलब आपका दवा और पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो आपको 2 दिन में रिजल्ट आएगा। रंजन जी सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे। हाँ। गलत नहीं होना चाहिए। क्या होता है, आपका उच्चार एक आधी बार मेरी समझ में नहीं आया, तो सबसे आसान, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है और आपकी वो फोटो जो है, जो हाँ सर। लगता है बीमारी, उसका फोटो और एक पूरा खेत का फोटो कल के कल हाँ तुरंत भेज दो। सर, वीडियो कर लिया आप, कौन से व्हाट्सएप में भेजे? हम वीडियो मैं कर लिया। नंबर देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। ठीक है सर, नंबर डाल दीजिए, हम वीडियो भेज रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको काम आएगा वो। हाँ सर। नंबर लिख लो, मैं बताता हूँ इधर गया। 7767। हाँ छाटा है। हाँ नंबर डाल दिया है, 7767910666। मेरे को भेजने के बाद कॉल कर देना लेकिन, नहीं तो कई लोग सिर्फ डाल देते हैं और राह देखते। हाँ कॉल करना। शायद सभी के रिजल्ट और सवाल खत्म हो गए। जानकारी सर है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है लोगों को, ज्यादा से हाँ ज्यादा। आप लोग लगातार अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस लोगों को थोड़ा सा क्या है कि झिझक है, और काम तो करना चाहते ही हैं, लेकिन उनको अंदर से डर लगा हुआ होता है। लेकिन जो लोग खुल के कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हमारे नहीं यहाँ नहीं, अजय जी हैं, डरो मत। रंजीत जी बराबर कह रहे हैं। झिझक रहती है, डर रहता है, साला किसी का नुकसान हो जाए और मिली सलाह से कोई पौधा खत्म हो जाए। कोई डर नहीं करने, हमें फोटो भेजने का आपका डर निकाल देंगे हम लोग। हमारे एक लीडर है अजय जी, रॉयल्टी अचीवर हैं। वो अभी लगभग हर महीना 40,000 50,000 पीवी का काम कर रहे हैं, वो रिटेलिंग करते हैं। अच्छा अभी भी ग्रुप में आज भी डाले हैं, वो आज भी फील्ड में ही थे, और वो लगातार डाल रहे हैं। उनका हर महीने का सेलिंग होता है, बहुत बढ़िया सेलिंग में वो। देखो, उनका डर निकल गया है, इसका मतलब। हाँ, उनका डर निकल गया। देखो, जो हमारे कंट्रोल में, जैसे वातावरण हमारे कंट्रोल में नहीं है, धूप हमारे कंट्रोल में नहीं है, किसान जो ज्यादा डोसेज देता है वो गलती करता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पानी अगर उसने नहीं दिया, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बीमारी आई, उसने उसके ऊपर दवा नहीं डाली, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और ये सब चीजें देखने के बाद, बातचीत करने के बाद मालूम होता है। लेकिन वो जो करना चाहिए, वो अगर नहीं करता है और उसके ऊपर जो अपने ऊपर थोपता है, आपकी दवा डाली इसलिए हमारा हुआ, तो वो तुरंत समझ में आ जाता है हम लोगों को। तो इसीलिए चीज का डर क्यों है? क्योंकि हमें आज्ञा नहीं, इसलिए वो डर है। बाकी बहुत पीएचडी की जरूरत नहीं, वो सिंपल सिंपल बातें, ग्राउंड में आप वर्किंग करोगे तो ये सब निकल जाते हैं, डर भी निकल जाते हैं। किसान को भी समझता है, रिजल्ट आया तो क्या, क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया।
ये प्रैक्टिकल में होता है। ठीक है। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हाँ तो आज जो यहाँ पर सब्जी खेती हुआ, वहाँ पर कुछ चाची भाई के साथ बात हुआ। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग का पास थोड़ा आप लोग का जो एक्सपर्ट है आने से अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग तो अच्छा तरीके से नहीं बोल सकते। जो सीखता है वही बोलता है, यूट्यूब देख के हम लोग का गूगल से जो सीखता है वही बोलते हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं थोड़ा आप लोग का जो ट्रेनर है आने से अच्छा होगा। हम तो बंगाल में रहता है, विरासत में, उत्तर चौबीस परगना बंगाल में, कलकत्ता में। थोड़ा यहाँ पर कहाँ पर किसका साथ बात करे यार, उसको यहाँ पर बुलाने से अच्छा होता है। अरे बिल्कुल, जब अभी ये मई जून जुलाई तक ट्रेनिंग चलते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग ज्यादा चलते हैं, बहुत सारे फाइनल हो गए। आपके जिस एरिया में शायद आपके आजू बाजू में भी आया होगा, इससे पहले भी आके गए होंगे, तो वो लीडर से आप मालूम कर लो। अभी बंगाल में फिलहाल आसाम और बंगाल में पंकज जी के ट्रेनिंग चल रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा रंजन जी अपने टेक्निकल अचीवर से, और बाकी जो सीनियर आपके हैं उनसे बात कर लीजिएगा। प्रोग्राम आपके आसपास होते रहता है। 3 महीने बिल्कुल ट्रेनिंग चल रहे फिजिकली सबके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी साथियों का धन्यवाद। काम करें लगातार। बंगाल में भी चावल की खेती होने वाला है, तो धान की खेती तो उसमें आप जबरदस्त रूप से काम कर सकते हैं। बिहार में अभी शुरू होने वाला है, इसका बीज बिचरा जाएगा, सब्जी का खेती होगा, तो लगातार हम कर सकते हैं। अभी स्प्रे का टाइम है, अभी आम लीची में स्प्रे कर सकते हैं हम, फ्रूट स्पेशल से लेके और डिफेंड से लेके और रैपिड, एस्प्रामैक्स, मिलाप, इन सारे चीजों का हम अच्छा डिटेलिंग कर सकते हैं, अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि आप प्रयास कीजिए, पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू। जय आरसीएम, जय हरीश संजीवनी।